हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ नर्ड में। तो आज हम लेके आए हैं मैथ नर्ड में आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 6 पार्ट 6, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ठीक है। देखिए, ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बोर्ड में पिछले 2 साल से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं जब से हमारा सिलेबस डिलीट हुआ है, मींस आफ्टर कोविड। तो अब हमारे पास लिमिटेड एक्सरसाइज है, बीपीटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। तो उनमें ही ये 5 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और बच्चों को यूजुअली देखा गया है कि इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस होती है, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तब तक आप एक काम कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड। देखो, रेस्पेक्टिवली आ जाए मतलब कि पहली साइड का रिलेशन, पहली साइड मतलब ए बी का रिलेशन दे रखा है किसके साथ, PQ के साथ। क्या रिलेशन दे रखा है, प्रोपोर्शनल मींस सेम रेशियो। BC का रेशियो दे रखा है किसके साथ, QR के साथ। और मीडियन AD इसका रेशियो दे रखा है PM के साथ। तो ये मेरा गिवन हो गया ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कौन सा कॉलम बनाऊंगा, गिवन। गिवन में मुझे लिखूंगा इन ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स की बात हो रही है। कौन से 2 ट्राइंगल हैं, ABC एंड ट्राइंगल PQR। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बेटा जी हमें एक चीज दे रखी है कि ये दोनों ट्राइंगल्स में हमारी साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है। कौन सी साइड्स का रेशियो सेम है, AB का रेशियो PQ के साथ और BC का रेशियो BC रेशियो विथ QR। एंड मीडियन, बेटा जो ये मीडियन है ना हमारी, ये मीडियन जो मिड पॉइंट में मीट कर रही है, मींस इसको इक्वली डिवाइड कर रही है। किसको, ये BC को डिवाइड कर रही है और ये QR को डिवाइड कर रही है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो इसका रेशियो दे रखा है हमारे पास AD का रेशियो PM के साथ। देखिए, इसको थोड़ा सा पहले हम कर लेते हैं मिनिमाइज, ठीक है, ताकि हमें कितना स्पेस यूटिलाइज करना है उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। बेटा मैं इसको थोड़ा सा ये वाला पार्ट रफ करता हूं जो ये आपको मैंने टिक टिक करके दिखाया था ना। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, राइट। देखो, इस क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें समझने की है। वैसे पूरा क्वेश्चन ही समझने का है, लेकिन कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा समझने की हैं। कौन सी चीजें हैं सर, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। आप एक चीज समझिए बेटा, मैं अगर इन 2 ट्राइंगल्स को यहां बनाता हूं, कौन से 2 ट्राइंगल, एक तो ABC, ठीक है, ABC, और एक ट्राइंगल है मेरे पास PQR, राइट। ये 2 ट्राइंगल है, इन 2 ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करना है मतलब मुझे एक चीज तो पता है कि इसका रेशियो इसके साथ दे रखा है ना, ये देखिए AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR भी दे रखा है। अगर मैं SSS लगाता हूं तो AC अपॉन PR, जो कि मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं निकालना। साइड्स जो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या साइड्स का मेजरमेंट है, मैं कैसे निकाल लूं ऐसी मेजरमेंट इक्वल। मुझे एक चीज पता चली कि 2 साइड जब रेशियो में होती हैं तो हम एक क्राइटेरिया लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड SAS। इसका मतलब मुझे ये जो एंगल है ये वाला B, इस Q के इक्वल करवाना है। मुझे इस B को किसके इक्वल कराना है, Q के इक्वल कराना है। अगर मुझे B और Q को इक्वल करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा बेटा। मुझे जो गिवन चीजें हैं उनको यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरा टारगेट यही है, एंगल B और Q को इक्वल करा दूं। तो मेरा टू प्रूव ये वाला जो काम है ना, ये वाला कौन सा, जो मेरा ये कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये मेरा प्रूव हो जाएगा।
बात समझ आ गई? क्लियर है? देखो एबीसी जो है वो पीक्यूआर के सिमिलर हो जाएगा, लेकिन कब होगा? ये तभी पॉसिबल है जब एंगल मेरा बी और क्यू इक्वल आ जाए, राइट? तो अल्टीमेटली ये गोल है। तो मैंने एक चीज नोट करी कि क्या मैं अभी जो गिवन चीज है उससे कुछ नोट कर सकता हूं क्या? तो देखो एक चीज मुझे पता चल रही है कि ये जो साइड है और जो मीडियन है इससे एक ट्राइंगल ये बन रहा है, क्योंकि इस ट्राइंगल का पार्ट है एंगल बी। मैं अगर ए बी डी को सिमिलर करा दूं किसके? पी क्यू एम के, तो बात बन जाएगी सर। तो देखो इसको कंटिन्यू करते हैं एक बार अपन, इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको कोशिश करते हैं कि अगर ये दोनों सिमिलर हो जाए तो, ठीक है ना? कैसे करते हैं देखो। अब एक बात समझो बेटा, अगर मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूं यहां से, तो मुझे एक चीज पता है कि इन ट्राइंगल, या इन ट्राइंगल मत लिखो, जो मुझे गिवन है रेशियो पहले गिवन ले लेते हैं। देखो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है? ए डी अपॉन पी एम। ये तीन साइड्स का मुझे रेशियो क्या दे रखा है? इक्वल। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूव करना चाहता हूं तो ए बी और ए डी ये तो एज इट इज है, लेकिन बी सी जो है ये कन्वर्ट हो गई किसमें? बी डी में। मुझे एक चीज पता है, क्या पता है? कि ये जो बी सी है, बी डी जो है बी सी का हाफ है, बी डी जो है बी सी का क्या है? हाफ। बी डी या बी डी, बी डी, ठीक है, बी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ये मुझे पता है। क्यों? बी डी इज मीडियन या डी इज मिड पॉइंट, बी डी इज मीडियन, सॉरी एडी इज मीडियन, एडी मीडियन है ना बेटा, एडी मीडियन है। कौन है? एडी, एडी इज मीडियन। अब ये देखो एडी मेरी यहां पे मीडियन है, ठीक है। दूसरी चीज मुझे ये पता चली कि सिमिलरली मेरी जो क्यूएम है, ठीक है, क्यूएम बोल दूं, बीडी और डीसी वैसे दोनों बराबर है, बट मुझे ये पोर्शन चाहिए क्योंकि इस वाले पोर्शन में मेरे को ये लाइन ले सकता हूं मैं, क्योंकि ए बी का रेशियो इधर है ना, एसी है नहीं, एसी होता तो मैं उधर वाला ट्राइंगल लेता, मतलब एडीसी लेता फिर मैं। तो क्यूएम जो है वो किसके बराबर होगी? हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे? पीएम इज मीडियन, पीएम इज मीडियन। अब एक बात समझिए आप, अगर मैं इन चीजों को यूज करूं अब, तो मुझे एक चीज पता चल रही है, क्या? कि ए बी अपॉन पी क्यू, इसको एज इट इज रहने दो। बीसी की जगह, ये जो बीसी है, बीसी की जगह मैं क्या लिख दूं? बीसी इक्वल टू 2BD लिख सकता हूं। देखो ये हाफ बीसी है ना, तो 2BD लिख दूं, तो 2 टाइम्स ऑफ BD और 2 टाइम्स ऑफ QM इक्वल टू AD अपॉन क्या हो गया? PM। इससे क्या हुआ? 2 कैंसिल आउट, तो AD AB अपॉन PQ, और रीजन लिख देना बेटा ब्रैकेट में, गिवन है ये सारी चीजें इसलिए, BD QM AD अपॉन PM। देन अगर ये रेशियो मेरा इक्वल है, देन ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अरे प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? तो बाय CPST, अच्छा कौन सा क्राइटेरिया? बाय, इसको नीचे कर दो, उस बाय वाले को ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहां स्टेटमेंट लिख लो एक, बाय कौन सा क्राइटेरिया है? बाय SAS, ठीक है। तो बाय CPST भी हम बोल देंगे क्या? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एंगल बी किसके इक्वल हो गया बेटा? एंगल क्यू के। बात समझ में आ रही है? आसान है ना? यहां तक का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे पूरा ले लेना स्क्रीनशॉट बेटा। अब देखो मेरा अब जो क्वेश्चन आगे बच रहा है उस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करता हूं।
आगे जो मेरी लैंग्वेज बच रही है बेटा, अब मुझे जो क्वेश्चन करना है कंप्लीट, वो बहुत ही छोटा सा बचा है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल पार्ट मान लो आप, ठीक है। अब अपन क्या बोलेंगे बेटा, अब बोलेंगे अपन, अगर मुझे एबीसी और पीक्यूआर को सिमिलर करना है तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो गिवन है। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये प्रूव किया था हमने, प्रूव्ड तो बाय फिर से एस एस। तो बेटा एस 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 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे गलती हो गई, एस 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 था, एस 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 एस, क्या था, एस एस एस, ट्रिपल एस था ना बेटा, एस 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 है ना। तो उस चीज को थोड़ा सा बेटा ध्यान रखें, एस एस था वो, ट्रिपल एस, यहाँ पे एस एस था, ठीक है। तो एस एस से बाय एस एस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है, कोई इशू तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए जल्दी से, इजी है क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इसमें और क्वेश्चन आता है 14th क्वेश्चन, जो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेटा है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है लेकिन कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं अपन ABC, ठीक है। ये मेरा एक ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल ABC को मैं यहां रखता हूं। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, देखो यहां कोई पॉइंट होगा BC पे, ठीक है, D एक पॉइंट है ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC, मतलब एक D पॉइंट है तो कहीं भी हो सकता है D, यहां ले लूं मैं, कोई स्पेसिफाइड नहीं है ना, इसको ABC ट्राइंगल नाम दे दो, ठीक है। सच दैट ये देखो कुछ ऐसा पॉइंट मेरा यहां से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये कुछ ट्रायंगल बन गया मेरा ऐसा, राइट, ये मुझे बनाना था खुद से क्योंकि गिवन नहीं है। अब गिवन क्या है, गिवन है D is a point on side BC of triangle ABC। ट्राइंगल ABC के ऊपर एक D पॉइंट है, गॉट द पॉइंट, D पॉइंट है ना, D पॉइंट मिल गया ना, अरे बोलो मिल गया। चलो इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब देखो सच दैट ADC, अपने को ये भी गिवन है, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। देखो ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया यहां से। अब ये जो एंगल ADC है, ये इतना एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है BAC। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो ट्रायंगल की मेरी नेमिंग होगी वो इस एंगल के बेसिस पे हो रही है। आपको लेना है ट्रायंगल, चेक करना है, चेक कर लीजिए एक बार। देखो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं BAC, समझ लो पहले, फिर उसके बाद अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। BAC और ये ADC। अब एक बात समझो, ये एंगल इसके इक्वल है। मुझे जो पार्ट प्रूव करवाना है, अगर मैं रेशियो लूंगा, देखो यहां पे CA आ रहा है 2 बार, AC CA आ रहा है, CA ये रहा CA, तो ये CB, तो CA अपॉन CB आएगा, CPST से आएगा बेटा। ये मुझे ये 2 ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, मैं ट्राइंगल के नाम कर रहा हूं बेटा,
देखो फिर से मैं बोल देता हूं, ये एंगल नहीं लूंगा मैं, ट्राइंगल के नाम लूंगा ऐसे, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी, यही मुझे करना है। देखो ये रेशियो इसके साथ आएगा, और दूसरा रेशियो कौन सा बेटा, फिर से सी ए चाहिए मुझे, सी ए अब इसमें मिल रहा है, तो अगर इसको मैं सी ए लेता हूं, ठीक है, बट ये सी ए सेकेंड टाइम आएगा, नीचे वाले में पोर्शन में आएगा, तो ये सी डी अपॉन सी ए इंटू सी ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल का रेशियो लेंगे, इधर मैंने लिया सी ए तो इधर लूंगा मैं सी बी, इधर लिया मैंने सी डी तो इधर लूंगा सी ए, तो सी ए इंटू सी ए स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये मुझे दो ट्रायंगल मुझे क्या करने हैं, सिमिलर। मुझे एक और चीज मिल गई कि ये दोनों एंगल जो है इसमें इक्वल है, सी सी दोनों में इक्वल है, देखो एंगल सी इज इक्वल, तो बाय ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बात समझ आ रही है? तो आई गेस क्वेश्चन हो ही गया ऑलमोस्ट, राइट? चले फिर, तो चलिए अब देखते हैं टू प्रूव, देखते हैं पहले टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव है सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी बाय सी बी इंटू, ये डॉट मीन्स प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, ये पॉइंट नहीं है सी बी पॉइंट सी डी, नहीं नहीं नहीं, ये सी बी डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं हम, चले इसमें फिर आगे, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। अब प्रूफ की बात करते हैं अपन, प्रूफ ये लीजिए, एक तो ट्राइंगल ले रहे हैं अपन, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी, राइट? देखो एक तो हमने लिया एंगल ए डी सी इक्वल्स टू बी ए सी, ये तो मुझे गिवन है, ठीक है। दूसरा, ठीक है ना, दूसरा क्या है, एंगल डी सी ए, देखो सी वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल इक्वल है इन दोनों का, लास्ट वर्टेक्स पे दोनों ट्राइंगल में, राइट? तो डी सी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी बी कॉमन एंगल, ठीक है। तो बाय दो एंगल वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, बाय ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी बाय सीपीएसटी। देखो वैसे तो आप तीनों रेशियो ले सकते हो साइड के, लेकिन मैंने जजमेंट कर लिया कि मुझे जो जो यूज करना है रेशियो वही लूं मैं, राइट? तो मैंने क्या बोला, सी ए, कि मुझे सी ए काम में आ रहा है दो बार, तो अगर मैं इसका सी ए पोर्शन लेता हूं, इसका सी ए, तो इसका कौन सा पोर्शन आएगा, सी बी अपॉन सी बी इक्वल्स टू, उसका सी ए पोर्शन चाहिए मुझे, तो इसका सी डी लेना पड़ेगा, तो सी डी अपॉन सी ए, राइट? तो इंप्लाइज सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी, हेंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका चाहे तो। आई गेस आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, चैप्टर 6 को पता नहीं क्यों ऐसे इतना आप टिपिकल समझ रहे हो, चैप्टर 6 बहुत ही इजी है, और आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा कंटेंट ग्रैब कीजिए यहां से, ठीक है? क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है, अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है बेटा, ये थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम, और फिर थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करेंगे, राइट? देखो बेटा इसमें भी वही क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमें, दो ट्राइंगल है हमारे पास, चलो यहीं से ट्राइंगल ले लेते हैं, दो ट्राइंगल है हमारे पास, राइट? दो ट्राइंगल है बेटा हमारे पास, ठीक है? एक है ट्राइंगल ए बी सी और एक है पी क्यू आर, पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे।
उसमें क्या था बेटा, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, लेकिन इसमें रेशियो चेंज हो गया, इसमें ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए सी का रेशियो पी आर के साथ, और फिर से मीडियन। यहां सर कंसेप्ट तो फिर से वैसा ही लग रहा है, वैसा नहीं है बेटा। अब एंगल बी इक्वल नहीं हो पाएगा। अब देखो जो दो रेशियो साइड्स के इक्वल है ना, जो मुझे मेन ट्राइंगल में काम आएंगे, पी ए बी सी और पी क्यू आर, उसमें ए बी और ए सी है, तो एंगल ए को पी के इक्वल कराना है मुझे अल्टीमेटली। ए को किसके इक्वल कराना है, पी के, ठीक है। तो यहां पे भी वही लाइन मुझे दे रखी है क्या, कि मेरी मीडियन है, बना दो मीडियन। जब मीडियन दे रखी है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ये नहीं दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप में से कई बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि सर अगर ये परपेंडिकुलर ले तो बेटा परपेंडिकुलर नहीं ले सकते ना, दिक्कत ये तो है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये मीडियन है, राइट। अब देखो ये सेम लाइन हम यहां ले लेते हैं एक, ठीक है। अब देखो ए बी सी, और इसमें मुझे दे रखा है फिर से मीडियन क्या है, ए डी, डी इज द मीडियन मिड पॉइंट, ये सी है, डी इज द मिड पॉइंट, यहां पे एम इज द मिड पॉइंट, फिर से वही पॉइंट, बात वही हो रही है बेटा। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन में इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, किसको, एडी को। कहां तक एक्सटेंड करना है सर, ऐसे एक्सटेंड करो कि मेरी एडी और ये जो डीई है, इसको ई नाम दे दो, ये एडी और डीई ये बराबर हो जाए, मतलब ये वाला पोर्शन इसके बराबर हो जाए, इतना एक्सटेंड करना है। सेम प्रोसेस वहां करना है, इस पीएम को मुझे एक्सटेंड करना है सच दैट ये क्यू एन के बराबर हो जाए, ठीक है। पीएम किसके इक्वल्स हो जाए, क्यू एन के, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, पीएम इक्वल्स टू एम एन और एडी इक्वल्स टू डी, ये इक्वल हो जाए, इतना एक्सटेंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने जो स्टेप किया बेटा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन क्या है, फिर से वही गिवन, फिर से वही है क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है, इन दोनों ट्राइंगल में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, इस बार ए सी अपॉन पी आर है। याद है पिछली बार बी सी था, तो मिड पॉइंट हमने लेके इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो ए सी अपॉन पी आर हो गया, और एडी मीडियन का रेशियो भी क्या है, सेम, पढ़ लो ऊपर, ए बी ए सी एंड मीडियन आर रेस्पेक्टिवली टू द प्रोपोर्शनल, और फिर टू प्रूव वही है मेरे को जो पिछली बार था, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सेम नहीं है, ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन सेम नहीं है। मैं फिर बता देता हूं, आपको ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन सेम है सर, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन सेम नहीं है, बस ऑलमोस्ट सेम है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। हम लोग गलती यही करते हैं, ठीक है ना। देखो अब चलते हैं आगे। अब इसमें हम करेंगे क्या सर, अगर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो होगा कैसे। अब देखो, अब जो क्वेश्चन होगा ना वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कैसे होगा देखो, देखो हमें क्या करना है, अब इस वाली लाइन को इससे ज्वाइन करवाना है, ठीक है। और सेम लाइन हमें ले जानी है कहां पे, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। सेम लाइन हमें ले जानी है इधर तरफ, यही लाइन मुझे यहां भी चाहिए, ठीक है। सेम लाइन यहां भी चाहिए मुझे,
ठीक है ना। तो मुझे ये लाइन यहां भी चाहिए, इसको रफ कर लेते हैं एक बार, ताकि इसको इधर लिख ले तो थोड़ा सा सही रहेगा हमारे लिए, है ना, डिस्टर्ब नहीं होंगे हम। ऐसे ही इसको भी रफ करके उधर लिख लेते हैं, आर को भी, ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे लेटर्स, वरना डिस्टर्ब करेंगे। ऐसे ही इस लेटर को भी, सी को यहां से हटा के यहां कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर लिया, सेम यही प्रोसेस हमारा इधर की तरफ होने वाला है, जो यूं जाएगा कहीं ना कहीं, ये लाइन यूं जाएगी, ठीक है। इसमें भी हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका, और इसको क्लोन करके यहां ले जाते हैं, एक लाइन ये गई यहां पे, राइट। अब देखो, अब हमें कुछ फिगर ऐसा नजर आ रहा है। अब इससे क्या हुआ सर, देखो एक चीज समझना, ध्यान से समझना बेटा। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं बताऊंगा, यहीं पे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज खत्म और क्वेश्चन 90% खत्म। और जैसे क्वेश्चन 90% खत्म तो बेटा क्वेश्चन 10% तो फिर वो लिखने का ही रहेगा। फिर अच्छे से समझ लेना बेटा। आपको पता है ये जो मेरी लाइन है कौन सी, जो बीडी, ये बाइसेक्ट हो रही है। आपको ये पता है क्या कि जो मेरी बीडी लाइन है ये मेरी बाइसेक्ट हो रही है, क्योंकि एडी इज अ मीडियन, तो इसको इक्वली डिवाइड कर रही है। बीडी इक्वल टू डीसी हो रहा है ना, तो ये पोर्शन मेरा इसके इक्वल है कि नहीं है। ऐसे ही मेरा क्यूएम किसके इक्वल है, क्यूआर के, है या नहीं है, है। अब एक बात बताओ, ये मुझे क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, ए बी ई सी है, और ऐसे ही पी क्यू एन आर नजर आ रहा है। बेटा ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। एक बार बताओ कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करती हैं। सर रोम्बस में भी करती है, पैरेललोग्राम में भी करती है, स्क्वायर में भी करती है, रेक्टेंगल में भी करती है। सबसे लोएस्ट प्रॉपर्टी वाला, अरे डायगोनल बाइसेक्ट तो करती है चारों में ही, लेकिन बाकियों में कंडीशन होती है, किसी में डायगोनल इक्वल होंगी तो उनके टुकड़े भी इक्वल होंगे, किसी में डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगी, लेकिन सबसे लोएस्ट प्रॉपर्टी वाला होता है बेटा पैरेललोग्राम। इट मींस मैं क्या लिखूंगा, इसमें मैं लिख दूंगा कि एज द डायगोनल्स ऑफ ए बी ई सी बाइसेक्ट ईच अदर एट डी, hence ABEC is a parallelogram। सेम उधर की तरफ मैं उसको बोल दूंगा। तो चलो पहले इतना लिखते हैं, अपन प्रूफ के अंदर चलते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपन ने क्या क्या काम किया वो लिखते हैं। एक्सटेंड AD टू अ पॉइंट, AD to a point E such that AD equals to DE, similarly extend कौन सी, PM टू अ पॉइंट, कहां तक एक्सटेंड कराना है इसको, N such that PM इक्वल्स टू MN। बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ गया। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है और ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा आगे, राइट। अब चलो देखो, आई गेस आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, इससे हुआ क्या। अब आपने सर इसको पैरेललोग्राम तो प्रूव कर लिया, उससे क्या हुआ। अरे एक बात बताओ, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, अब मेरी कहानी खत्म, सुन लेना अब अच्छे से कहानी। एक बात बताओ बेटा, आपको पता है AB का रेशियो
ध्यान से देखना, ए बी का रेशियो किसके साथ दे रखा है? पी क्यू के साथ, ठीक है। एसी का रेशियो किसके साथ दे रखा है? एसी का पी आर के साथ, पी आर के साथ, और एडी का किसके साथ दे रखा है? पीएम के साथ। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? इस फिगर को मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूं बेटा, क्योंकि स्पेस चाहिए अब थोड़ा सा, ठीक है। अब एक बात समझो आप, कि अगर हम इसको देखें तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो मैं ए बी को तो ए बी लिखूंगा। मैं क्या करना चाह रहा हूं अब? मैं ये करना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये वाला ट्राइंगल जो ए बी ई है, ये एंगल अगर इस वाले ट्राइंगल के जो मेरा पी क्यू और एन है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल करा दूं एज एक्स एक्स मान लो, पहली बार। दूसरी बार मैं इधर वाला, पहली बार तो मैं ये एंगल इक्वल कराना चाह रहा हूं, ये वाला, ठीक है। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि पहली बार ये एंगल इसके इक्वल करा दूं, ये वाला इसके इक्वल करा दूं, ठीक है। फिर दूसरी बार मैं इधर वाला जो एंगल है, ये वाला, ये इसके इक्वल करा दूं। उससे क्या होगा बेटा? उससे ये होगा कि एंगल 1 1 2 2 1 + 2 1 + 2, पूरा एंगल ए पूरा एंगल पी इक्वल हो गया ना। अब वही जैसे कंडीशन बन गई तो मैं फिर से वही एस एस लगा के उसको क्या कर दूंगा? सिमिलर। बात समझ आ गई? स्टेटमेंट लिखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब अपन क्या करेंगे इसमें, देखो ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन की अब लैंग्वेज ही मेन काम आएगी। देखो अपन क्या बोलेंगे, यहां से अपन बोल देंगे इसको कि भैया आप एक काम करो, ए बी को तो ए बी रहने दो अपॉन पी क्यू, क्योंकि इस ट्राइंगल को अगर मैं ऐसे लेना चाहता हूं, ऐसे, पहली बार ए बी ई और पी क्यू एन, तो ऐसे जाएगा ना, ये ए बी अपॉन पी क्यू तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन मुझे अब ए सी की जगह मुझे क्या चाहिए? मुझे बी ई। मैं लिख सकता हूं ना बी, क्यों लिख सकता हूं बताओ सर? अरे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और पी आर की जगह क्या लिखूंगा? सी एन। पी आर की जगह क्या लिखूंगा? सी एन। बात समझ आ रही है? देखो अभी दिखाते हैं आपको कैसे हुआ वो। देखो अपनी ये जो साइड है ना, ये वाली, इसके इक्वल है कि नहीं है? ऐसे ये वाली साइड किसके इक्वल है? इसके इक्वल है कि नहीं है? रिप्लेसमेंट करा दिया ना हमने, तो उससे क्या हो गया? ये हो गया। अच्छा अब आप बोलोगे सर अब आगे क्या होगा? अरे एक बात बताओ, एडी को मैं, एडी का रिलेशन आपको पता है, एडी जो है हाफ ऑफ ए का है, एडी इज हाफ ऑफ ए ई, और ये क्या है? जो मेरा पीएन है, सॉरी पीएम, पीएम इज हाफ ऑफ पीएन। पूरी लाइन जो है ये इतना पोर्शन पूरे का आधा है, इतना पोर्शन, ठीक है। तो उससे क्या होगा? हाफ हाफ कैंसल आउट हो गया अगर, तो मैं बोल दूंगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी ई अपॉन सी एन इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। और इसको हम क्या बोलेंगे? बाय एस एस एस। बेटा जैसे 12th वाले क्वेश्चन में हमने एस 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 ही लग रहा था, वहां पे भी हमने इसमें गलती से एस एस लिखा था, बाकी एस 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 लग रहा था, वो एस 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 लिख दिया था बाद में हमने। तो एस 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 क्राइटेरिया हो गया, तो इसमें क्या बोलेंगे? ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। इससे क्या हुआ? बाय सी पी एस टी एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एम। हुआ कि नहीं हुआ? इसको थोड़ा मिनिमाइज करके लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं वापस आगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसा सेम प्रोसेस हमें उसके लिए भी करना पड़ेगा? नहीं, सिमिलरली नाम की एक चीज होती है बेटा मैथ्स में, सिमिलरली सिमिलरली करके लिख लेंगे हम उसको, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? तो सिमिलर ही करके चलता है एक स्टेटमेंट,
ठीक है ना, तो सिमिलरली चलेगा वो। चलो अब देखो, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ऐसे ही मेरा जो रेशियो है, अब अगली बार मैं क्या करूंगा, ए बी को रिप्लेस कराऊंगा सीई के साथ, क्योंकि मुझे अगली बार ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये सिमिलर करवाना है, ए सी ई। तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर हो जाएगा किसके, पी आर एन। बात समझ आ रही है, पी आर एन। तो पी आर एन बाय एस एस एस, ये भी एस 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 से होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है राजू इसको। तो जब भी सिमिलर हो जाएंगे बेटा, तो ये जो एंगल है ना, ये वाला इधर बनने वाला, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं अभी हटा देता हूं और आपको ऊपर समझाता हूं। ये रहा, ये जो एंगल है मेरा, ये वाला, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो बाय सीपीएसटी हम क्या बोलेंगे, सिमिलरली लिखने के बाद बाय सीपीएसटी, ठीक है, तो बाय सीपीएसटी क्या बोलेंगे, इसको तो हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, सीपीएसटी एंगल सीएडी किसके इक्वल हो जाएगा, ये सीएडी ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, आर पी एम। इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो ऐड 1 और 2, जैसे आप 1 और 2 को ऐड करोगे बेटा, जैसे ही आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको। देखो अपन क्या लिखेंगे, अब अपना जो एंगल था ना बेटा, यहां पे कौन सा, ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा था हमारे पास, देखो ऐसे ये ट्राइंगल हमारे पास बन रहा था ऐसा। मैं एक बार रफली यहां बना देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। ए बी सी, ये डी, ये ई, ये एन, ये एम, ये पी, ये क्यू, ये आर। हमने ये एंगल इसके इक्वल किया था, बाद में ये एंगल इसके इक्वल किया था। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, ऐड इक्वेशन 1 और 2। देखो आप पीछे जाके भी देख सकते हो, एंगल क्या बोल रहा हूं मैं, बीएडी में कौन सा एड होगा, सीएडी। तो बीएडी प्लस सीएडी, देखो बीएडी प्लस सीएडी, तो बीएडी प्लस एंगल सीएडी किसके इक्वल होगा, देख लो आप उधर चाहो तो, ये रहा क्यूपीएम और क्यूपीएम आरपीएम के बराबर होगा, आरपीएम के ऐड होगा, तो क्यूपीएम प्लस आरपीएम, तो क्यूपीएम प्लस आरपीएम। ठीक है, तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा, इसको बोल दे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, अब अपन फिर से ट्राइंगल एबीसी को मुझे सिमिलर करना है किसके, पीक्यूआर के। हो गया ना ऑलमोस्ट, अरे हो गया कि नहीं हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे, एज ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ये तो मुझे दे रखा है, एंड एंगल ए किसके इक्वल दे रखा है बेटा, पी के, तो बाय एस एस क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। बात समझ आ गई, स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अच्छे से समझ में आ गया ना, इससे आसान नहीं हो सकता बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। अभी आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैप्टर 6 से रिलेटेड इसी चैनल पे सब कुछ मिलेगा, कंटेंट
जिसको बोलते हैं ना प्रो कंटेंट सर, प्रो बिल्कुल एकदम शानदार वाला, कि सर उससे बाहर कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा बाहर, पूरा कंटेंट वही मिलेगा जो बोर्ड का पैटर्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। फिर ये दे रखा है एक वर्टिकल पोल है ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देखो आपको पता है एक वर्टिकल पोल जब होता है तो पोल ऐसे, एक वर्टिकल पोल है ये, ठीक है, ये वर्टिकल पोल है। अब ये जो है क्या करता है, इसकी हाइट है 6 मीटर लेंथ, कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, ग्राउंड के ऊपर 4 मीटर बड़ी एक शेडो बनाता है। ठीक है, 6 मीटर का पोल 4 मीटर की शेडो बनाता है, मतलब पीछे सनरेज आएंगी, सनरेज आ रही है, इसको सनरेज मिल रही है, तो इससे क्या किया, एक शेडो बनाई, और वो कितनी बड़ी है, ठीक है ना, तो उसने एक शेडो बनाई। अब देखो ये है 6 मीटर और ये है 4 मीटर की शेडो। ठीक है, पोल की हाइट मान लो ए बी है और बी सी है इसकी शेडो। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, एट द सेम टाइम, जिस टाइम पे सनरेज आ रही है बेटा, सनरेज आ रही है मतलब यहां से एक सन है, ये मेरा एक सन है, ठीक है, ये एक सन है, इस सन की कुछ रेज आ रही है यहां से, ये सन है। ठीक है, अब सन की जो रेज आती है हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पे आती है ना बेटा वो प्रॉपरली वैसे ही आएंगी जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट पे आएंगी, उसी फॉर्म में ड्रॉप होती है, राइट। अब एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। अब एक टावर है यहां पे एक टावर है, एक बड़ा सा टावर है ये, ठीक है, ये क्या करता है, ये भाई साहब क्या करते हैं कि एक शेडो बनाते हैं, कितनी बड़ी शेडो बनाते हैं, ये एक शेडो बनाते हैं 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल फिगर ही बन रहा है बेटा, तो उसमें कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है ना। तो ये भी एक शेडो है, चलो अब एक मुझे पता चला कि ये जो है 28 मीटर की शेडो है, इसको पी क्यू टावर की हाइट और क्यू आर शेडो की लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ शेडो। ठीक है, अब होगा क्या, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब भी सन रेज आएंगी बेटा, तो जो इसके टॉप के साथ एंगल बनेगा ना, जो एंगल इसके टॉप के साथ बनेगा यहां से, वही एंगल टॉप के साथ इधर भी बनेगा, सेम एंगल बनता है बेटा। एट सम टाइम द एंगल formed by the sun rays to the top of the tower is same as the angle formed by the building or the tower or the pole। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा सनरेज, अगर वो सारे ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे मतलब एक प्लेन पे सेम सरफेस पे हैं, पैरेलल खड़े हैं, तो सेम सनरेज उस टाइम पे सेम एंगल ही ड्रॉप करेगी हमारा, राइट। या आप ये भी बोल सकते हो जो एंगल सी, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा यहां से, और आर, ठीक है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ गया बीच में इसलिए, ठीक है। तो आपको पता है पोल जितने भी होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, ये तो सबको ही पता है, ये मुझे निकालनी है हाइट, राइट। तो सबसे पहले अगर दोनों ट्रायंगल में सिमिलर कर दूं तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा और उससे मैं लेंथ निकाल दूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, इसमें सॉल्यूशन लिखूंगा एज लेट हाइट ऑफ पोल इसको मैं ले लेता हूं ए बी, is AB. Height of pole is AB and height of tower is PQ. ठीक है, लेंथ ऑफ शेडो लेंथ ऑफ शेडो
length of shadow formed by टावर, पोल ले लेते हैं पहले ना, पोल से कितना शेडो बन रही है अपनी, मैं मान लेता हूं BC, एंड बाय टावर कनेक्टिंग स्टेटमेंट बना दिया मैंने कि टावर जो बना रहा है वो बना रहा है मेरी QR। अब देखो बेटा, हमें दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, राइट। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q 90 डिग्री, और एक मैं लिख रहा हूं एंगल BAC इक्वल्स टू QPR, ठीक है। यहां लिख देंगे एंगल फॉर्म्ड बाय सन रेज टू द टॉप ऑफ टावर एट सम टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये सेम एंगल बनाएगा, राइट। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, क्लियर है। ठीक है ना। तो बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। बाय CPST ले लें अब, तो बाय CPST ले लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा ना हमारा क्वेश्चन। अब बाय CPST क्या बोलेंगे, AB का रेशियो किसके साथ होगा, PQ के साथ, और BC का रेशियो किसके साथ होगा, QR के साथ, और इसकी वैल्यू पुट कर दो 6/x ले लो इसको, या वही लेंथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू 4/28। देखो कैंसिल आउट कर दूं, 7 जा 1 जा, तो अल्टीमेटली मुझे यहां से जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, मुझे मिल रही है x इक्वल्स टू 6 इंटू 7, x इक्वल्स टू 42 मीटर। तो फाइनल आंसर ये है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। देखो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो भी बहुत आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है ये। देखो अपने पास क्या दे रखा है, AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। सबसे पहले तो दो ट्राइंगल बनाते हैं अपन, ये लो, एक ट्राइंगल, राइट, और PQR। एक तो है ABC और एक है PQR। इसमें मिड पॉइंट है, मतलब मीडियन है, तो AD क्वेश्चन में दे रखा है AD इज अ मीडियन, और यही हमें एक यहां भी है AD एंड PM, ये मुझे दे रखा है, ठीक है। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR AD एंड PM
आर मीडियन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब एक चीज समझो आप, आगे क्या दे रखा है मुझे कि रेस्पेक्टिव वेयर एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ये भी मुझे दे रखा है, ये सिमिलर है। ट्राइंगल जो एबीसी है ये सिमिलर किसके है? ट्राइंगल पीक्यूआर के। और ये उल्टा कंडीशन चल रही है बेटा, आपको पता है थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था 12th, उसमें मीडियन दे रखी थी और हमने ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर लिया था। अब इसमें देखना छोटे वाले ट्राइंगल का रेशियो देखो, हमें जो टू प्रूव करवा रहा है वो ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम लेके आ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे ये छोटे वाले ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूव कराना है, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे वही कंसेप्ट पुराने वाले रिकॉल करवाने पड़ेंगे, राइट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है, चलिए देखते हैं। देखो टू प्रूव है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, मतलब इनडायरेक्टली मैं वही बोल दूं जो थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन प्रूव किया था 12th वाला, वही हो गया ना बेटा। देखो कैसे होगा, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब चलिए प्रूफ के अंदर चलते हैं। एज ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, अगर एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है देन AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। मैं ये चीज बोल सकता हूं। अब मैं ऐसा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे वो छोटा वाला ट्राइंगल यूज करना है। देखो मुझे ये ट्राइंगल चाहिए बेटा, ये वाला मेनली मुझे ये ट्राइंगल सेलेक्ट करना है, ये वाला। अगर मैं ये दो छोटे ट्राइंगल सेलेक्ट करवा दूं और इनको सिमिलर करवा दूं तो मेरा रेशियो AB का AD के साथ आ जाएगा, जो कि मुझे यही चाहिए, राइट। अब एक चीज समझो बेटा, अगर मैं इस BC को इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखना चाहूं तो B और D, एंगल B और Q तो ऑलरेडी इक्वल है, B और Q तो इक्वल है क्योंकि ABC सिमिलर टू PQR है। तो मुझे BC को BD में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस BC को लिख सकता हूं क्या? इस BC को लिख सकता हूं, देखो AB अपॉन तो PQ लिख दूं और BC को लिख दूं 2BD और इस QR को लिख दूं 2QM। ऐसा कैसे लिख दिया सर? अब देखो रीजन लिखता हूं मैं ब्रैकेट में, आप खुद समझ जाओगे। बेटा एक बात बताओ, अगर AD मीडियन है, AD क्या है? मीडियन। AD मीडियन है तो BD इज हाफ ऑफ BC, BD इज हाफ ऑफ BC, तो BC इक्वल्स टू 2BD। तो AD एंड PM आर मीडियन। अरे हुआ कि नहीं हुआ? वही लॉजिक जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था, वही लॉजिक तो है। AD एंड PM आर मीडियन। अगर ये मीडियन है तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, मैं यहां लिख देता हूं। देखो उसकी वजह से होगा क्या कि BC हाफ ऑफ BC इक्वल्स टू BD एंड हाफ ऑफ QM, सॉरी हाफ ऑफ QR इक्वल्स टू QM। यही तो चाहिए था, यही तो कंसेप्ट आ गया, राइट। 2 उधर भेज दो, 2BD 2QM, कितना आसान है ना। अब देखो इसमें हम क्या बोलेंगे, एंड। अब देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM, राइट। एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। तो बाय SAS triangle ABD is similar to triangle PQM। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए, ABD और PQM? then by CPST AB upon PQ
इक्वल्स टू AD अपॉन PM। कितना आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। ये इनवर्स है क्वेश्चन नंबर 12 का, राइट। आई होप आपको ये एक्सरसाइज, ये कंटेंट बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं। आप डेली चैनल को चेक कीजिए, बैक टू बैक वीडियोस मिल रहे हैं 9 to 12th क्लास तक। अपने सारे एल्डर ब्रदर्स, एल्डर सिस्टर, यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर जो भी हैं, कजिन्स वगैरह, सब रिलेटिव्स, सबसे शेयर कर दीजिए। बिकॉज अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं होने चाहिए बेटा, क्योंकि एक नई टैगलाइन है वो हमारी, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं। चलिए इसी के साथ ओवर करते हैं इस क्लास को। हैव अ ग्रेट डे।